कॉमरेड सत्येंद्र यादव को पटना भिजवा। इसलिए साथियों अब मैं चाहूंगा कि हमारे बिहार के जो चुनाव प्रभारी हैं वही डॉक्टर सत्येंद्र यादव को आमंत्रित करें, क्योंकि उनके लिए चुनाव प्रभारी हैं कॉमरेड अहमद जी। साथियों, मैं भाषण देने के लिए नहीं बुलाया गया, मैं सत्येंद्र जी को आपके सामने पेश करूंगा। क्यों? इसलिए कि सत्येंद्र जी ने जो वादा किया था 5 साल पहले, आज वो अपने वादे पर कायम है। बहुत लोग कैंडिडेट खड़े थे और बोले कि हम जीतेंगे या हारेंगे, आपके बीच रहेंगे, आपके सुख दुख में शामिल रहेंगे। लेकिन भादों का जो बेंग होता है, वो भादों के बेंग ऐसा बहुत बेंग जहां तहां दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी दलितों पर अत्याचार हो, सत्येंद्र यादव जी का चेहरा। किसानों पर अत्याचार हो, सत्येंद्र यादव जी का चेहरा। कहीं भी कम्युनल कोई बात हो, सत्येंद्र जी आगे आगे फाइटिंग में। गरीबों पर जुल्म हो, सत्येंद्र यादव जी फाइटिंग में। इन्होंने भी कहा था कि जीतेंगे या हारेंगे तो आज, लेकिन आपके बीच रहेंगे। 5 साल तक रहे। कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है दावे के साथ ये कह सके कि हम आपके बीच थे। हर जगह, हर लड़ाई में, हर अत्याचार के खिलाफ में, हर जुल्म के खिलाफ में सत्येंद्र जी का ही चेहरा था 5 साल। और इसलिए इस चुनाव में सत्येंद्र जी का ही चेहरा है जीत वाला। तो हमें भाषण नहीं देना है। दुष्यंत के एक शेर के साथ कामरेड सत्येंद्र को हम आमंत्रित करते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अरे इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आईटी का हम कंप्लीट कर देते हैं कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। अरे हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और हथौड़ा तारा का झंडा भी बुलंद होना चाहिए। आपके चहेते क्रांतिकारी उम्मीदवार, आपके सुख दुख में हमेशा शामिल रहने वाले उम्मीदवार, गरीबों के रहनुमा, उनके लिए जीने वाले मरने वाले उम्मीदवार, किसान मजदूरों के लिए जीने वाले मरने वाले उम्मीदवार कामरेड सत्येंद्र यादव जी, जिनका चुनाव चिन्ह हसुआ हथौड़ा तारा है, हम उनको आमंत्रित करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर सत्येंद्र यादव जिंदाबाद, डॉक्टर सत्येंद्र यादव जिंदाबाद। कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, टक्कर में। नमस्कार। सभा के अध्यक्ष हमारे छात्र नेता शैलेंद्र जी, मंच पर आसीन देश के सर्वोच्च विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की अध्यक्षा कॉमरेड आईसी घोष, रोहित वेमुला की कर्मस्थली हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष कॉमरेड अभिषेक नंदन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजीव कन्वर, और आज अपने गांव में इस नुक्कड़ पर उपस्थित थे हमारे घर जीवन नौजवान भाइयों और हमारी आवाज को सुन रहे बताओ बहनों। राजनीतिक चर्चा और परिचर्चा करने को वक्त मेरे पास नहीं है। 7-8 दिन चुनाव है, आपको किसी न किसी को वोट देना है। क्यों महागठबंधन को देना है, इस पर हमारे नेताओं ने चर्चा किया है। मैं सिर्फ 2 बात आपसे कहने के लिए आया। हमारे जिंदगी के 30 वर्षों का जो संघर्ष है
उस संघर्ष से सबसे ज्यादा कोई लाभान्वित हुआ है तो इस इलाके के लोग लाभान्वित हुए। जब भी मैंने चुनाव लड़ा, दूर के लोगों ने मुझे जिताया और आपने मुझे हार का मजा चखाया है। और इसलिए बड़ी मुश्किल से महागठबंधन को टिकट इस बार हमें मिला है। जिन लोगों ने पिछले 2015 में 18,000 करने में जिनका योगदान था, उनको मैं सलाम करता हूं। और इस बार जिनका महागठबंधन में जिताने के योगदान होगा, उनको अभिनंदन और सलाम दोनों करूंगा। भाइयों, लोगों को संघर्ष बताना पड़ रहा है और आपने अपने आंखों से मेरे संघर्ष को देखा है। मैंने 30 वर्षों में इस इलाके की जनता को कभी निराश नहीं किया। जब भी दुकानदार परेशान हुए, गुंडागर्दी के खिलाफ सतेंद्र यादव का झंडा सड़कों पर रहा है। जब भी इस गांव के अंदर शांति और अशांति की बात हुई, मैंने अपनी थाली को रोटी छोड़कर नंगे पांव दंगाइयों से भिड़ने का काम किया है। हर परिस्थितियों में 30 वर्षों से मैं आपके साथ रहा हूं और इसलिए हमारी मजदूरी, 30 वर्षों की मजदूरी आपके यहां बकाया है। आपकी मजदूरी कोई मेरे यहां बकाया नहीं है। मैंने 30 साल आपके लिए काम किया हूं और काम करने का मजदूरी आपके यहां बाकी है। और इसलिए मैंने कहा कि आपकी गलतियों के चलते मैं पिछले बार हारा था। मैं स्पष्ट हूं, मैं कोई दो बात नहीं कहता हूं, खराब लगे या अच्छा लगे। मैंने आपकी गलतियों के चलते पिछले बार हारा था। अगर 5,000 आप जोड़ देते तो मैं चुनाव जीत गया होता। लेकिन जिन लोगों ने 18,000 किया, उन्हीं के बनिस्पत इस पर मुझे सिंबल मिला है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जो मजदूरी है वो 3 तारीख के ईवीएम पर जाइए और हंसिया हथौड़ा तोड़ा के बटन दबाइए, टी कर देगा तो हमारी मजदूरी मिल जाएगी। कई लोग शंका और आशंका जाहिर कर रहे हैं, सतेंद्र यादव जीत के आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। रोड में राथन बैठक हो रहेगी, सतेंद्र यादव को कैसे हराया जाएगा। कई प्रकार के नारे चल रहे हैं, लाल आतंकी आ गया है। कई लोग तो पोस्ट कर रहे हैं कि हिंदू विरोधी हो गया और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के दंगा सतेंद्र यादव ही भड़काते हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जो आपके खून को पिछले 30-40 साल से पीने का काम किया है। आज उनको पेट में सबसे ज्यादा दर्द है कि बिना प्रशासनिक सपोर्ट के एक छोटी सी पार्टी जो बिहार के बहुत कम सीमित जगहों पर है, उस पार्टी के मैंने झंडा थामा तो मैंने कभी किसी गठबंधन और किसी सरकार के परवाह किए बगैर हर किसी को इस धरती पर मैंने जवाब देने का काम किया है। चाहे राशन के सवाल हो, सांप्रदायिकता के सवाल हो, अपराधियों से सुरक्षा के सवाल हो, सामंतों की गुंडागर्दी के सवाल हो। पिछले 30 साल से अपिचल जोधा की तरह हमारे साथी लड़ते रहे और जनता के पक्ष में खड़े होते रहे। लोग कह रहे हैं कि शांति भंग हो जाएगी। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, हम शांति भंग करने वाले लोग नहीं हैं। पिछले 30 साल में कोई कह दे कि सतेंद्र यादव ने किसी मजलूम को, किसी दुकानदार को, किसी गरीब को, किसी इंसाफ पसंद आदमी को तंग किया हो, प्रताड़ित किया हो, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैंने 30 साल जिंदाबाद कि सतेंद्र यादव आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जरूर मैं एक गलती 30 साल से एक ही गलती करते आ रहा हूं।
और कब्र तक जाने तक मैं वो गलती करूंगा। वो गलती है गरीबों के ऊपर लाठियां चलती है तो सतेंद्र यादव खड़ा होगा। दुकानदारों को पैसा चौपट करने के लिए कोई अपराधी पैसा वसूलेगा तो दुकानदारों के पक्ष में मैं खड़ा रहूंगा। अकलियतों के साथ कोई भेदभाव होगा, अत्याचार होगा, प्रताड़ित किया जाएगा, सतेंद्र यादव कब्र तक जाने तक अकलियत भाई के साथ खड़ा रहेगा। पिछड़ों के साथ, गरीब पूर्वों के साथ राशन लूटे जाएंगे, उस राशन को गरीबों तक दिलवाने के लिए खड़ा रहेंगे। किसी बहु बेटियों की इज्जत लूटा जाएगा, लुटेरों के खिलाफ लड़ूंगा। यही गलती आज इस समाज के लुटेरे, बेईमान, चोर, उच्चक्के, सामंत और सांप्रदायिक संगठनों को साल रहा है कि सतेंद्र यादव अगर चुनाव जीत जाएगा तो बिना जीते किसी को चलने नहीं देता है, तो जीत जाएगा तो यह परिंदा पैर नहीं मार सकता। यही चिंता उनको दिन रात सताए जा रही है। मैं कहना चाहता हूं भाइयों, हम गरीब खटलिया का बेटा है, कोई जमींदार के घर से नहीं आए। लोग को दर्द हो रहा है, दर्द का दूसरा भी कारण है, कई कारपोरेट माफिया चुनाव लड़ रहे हैं, भेड़ियों की तरह सैकड़ों गाड़ियों के काफिला चल रहे हैं। वो लोग कह रहे कि बड़ी अनर्थ हो जाएगा तो क्या, तो सतुआ भुंजा रोड पर खाने वाला, मोटरसाइकिल पर चलने वाला सतेंद्र यादव जीत जाएगा तो राजनीति में अनर्थ हो जाएगा। भाइयों, बिल्कुल राजनीति में अनर्थ आपको दिख रहा है। उनको बता दीजिएगा कि पिछले 70 साल के चुनावी राजनीति का इतिहास है कि सांप्रदायिक मनुवादियों ने एक छटका बना दिया था कि बरारी पूर्व से कूदे तो उसी छटका में और पश्चिम से कूदे तो उसी छटका में, और इसलिए मैंने इस पर छटका को पूरी तरह से तोड़ दिया है और सीधे पानी की धारा प्रवाहित हो गई है। 70 साल के इतिहास में किसी पिछड़ा दलित को जो है मुख्य धारे के पार्टियों का टिकट नहीं मिला। मांझी के अंदर जिनकी संख्या नहीं थी उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा थी, और जिनकी संख्या थी वो जो है बाहर थे। और इसलिए इस बार, पिछले बार जो चुनाव हुआ था, हम सब, आप सब दर्शक थे। फुटबॉल एनडीए और दूसरे सामाजिक संगठनों में हो रहा था, आप ताली बजा रहे थे। लेकिन इस बार जो है मैदान में एक तरफ आप खिलाड़ी की भूमिका में है, दूसरे तरफ दूसरे खिलाड़ी की भूमिका में है। मैं बताना चाहता हूं कि आपके सहयोग से इस बार जो है फुटबॉल को जो है हर वक्त से खेलते हुए गोल इतने तेजी से बांझी की जनता मार रही है कि गोल की बल्ब सहित गोल की जो है गोल के भीतर चला जाएगा। भाइयों, ये 70 साल का जो छटका बना था उसको तोड़ दिया गया है। सबसे बड़ा खतरा है कि सतेंद्र यादव को आज टिकट मिला है। कह दीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के बजरंग दल के साथियों को भी कि बड़ी आपने दंगा किया, मोदी जी के लिए बड़ी जमीन तैयार की, चुनाव लड़ने की बात ही आई तो आपके पार्टी से एक उड़न परी आ गई, जिस उड़न परी के बारे में ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं, ना मांझी की जनता जानती है। और आप दंगा कोपा में भड़काते रहिए, आप दंगा डुमरी में भड़काते रहिए, आप दंगा कोहड़ा में भड़काते रहिए, आप दंगा रुद्रपुर में भड़काते रहिए, आप दंगा मांझी में भड़काते रहिए, आप दंगा ब्रह्मपुर और तिलपा में भड़काते रहिए, लेकिन चुनाव लड़ने की बारी आएगी तो आपको टिकट मिलने वाला नहीं है। और इसलिए भाइयों, बजरंग दल के लोग सुन रहे हो तो मैं उनको भी संदेश देना चाहता हूं, सीखिए सवाल। हमारी पार्टी ने, हमें दिल्ली और पटना जाना नहीं पड़ा। हमारी पार्टी ने दिल्ली से पटना टिकट भेजा, पटना के लोगों ने हमें कोपा पे टिकट भेज दिया और टिकट मिला एक कार्यकर्ता को। और इसलिए मेरी जीत का मायना है बजरंग दलियों के लिए भी, कांग्रेसियों के लिए भी और दूसरे पार्टियों के कार्यकर्ताओं के लिए भी। मेरा उनसे भी अपील है कि सतेंद्र यादव के जीत का मायने होगा हर पार्टी अपने कार्यकर्ता को तवज्जो देगी मार्गी के अंदर। और इसलिए भाइयों, आप बहुत तरह के रीमर उड़ा रहे हैं, आप मेरा रीमर नहीं उड़ा रहे हैं। आप जिस उड़न परी के चक्कर में पड़े हैं, वो उड़न परी जो है आपकी रास्ता रोक रही है। सतेंद्र यादव आपके लिए भी जमीन बना दिया कि आप जो है आपके लिए भी
आने वाले दिनों में भाजपा को, कांग्रेस को, राजद को, दूसरी पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि कार्यकर्ता को तरजीह देना पड़ेगा। अगर कार्यकर्ता को तरजीह नहीं देते हैं तो बाहर से आए हुए कैंडिडेट नहीं चलेगा।